हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनाहगार उम्मत की किस तरह शफाअत फरमाएंगे और वो मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में चले गए होंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें किस तरह जहन्नम से निकालेंगे। मोहतरम नाजरीन, आज की ये वीडियो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के बारे में है। जब ज़मीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई भी न रहेगा, सारी दुनिया मुशरिकों से भर जाएगी, तो अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि सूअर फूंके। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई मकामात पर क़यामत के दिन के खौफनाक मनाजिर का जिक्र फरमाया है। उनमें सबसे अजीम मंजर वो है जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलेगा कि सूअर फूंके। ये सूअर फूंकना ऐसा वाक़या होगा जो आसमान और ज़मीन की हर मखलूक को हिला देगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और सूरज फूंका जाएगा तो जो कोई आसमानों में है और जो ज़मीन में है सब बेहोश हो जाएं कि सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे। ये पहला सूरज दुनिया के इख्तिताम की सदा होगी। पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समंदर अबल पड़ेंगे, आसमान फिट जाएगा और सब कुछ फना हो जाएगा। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरा सूरज फूंका जाएगा। इस लम्हे में ज़मीन अपने अंदर छुपाए हुए तमाम मर्दों और औरतों को बाहर निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह आसमान से पानी बरसाएगा तो लोग इससे ऐसे अगेंगे जैसे सब्ज़ा अगता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, लोग क़यामत के दिन नंगे पांव बग़ैर कपड़ों के और बग़ैर खतना किए उठाए जाएंगे और मैदान हशर की तरफ लाए जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मर्द और औरतें सब इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे को देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मामला इतना सख्त होगा कि उन्हें उसकी तरफ तवज्जो भी ना होगी। जब लोग कब्रों से उठेंगे तो ज़मीन को बिल्कुल हमवार कर दिया जाएगा, सूरज को बिल्कुल करीब ला दिया जाएगा। खौफ और परेशानी का ऐसा आलम होगा कि हर शख्स अपने नेक आमाल और गुनाहों के अंजाम की फिक्र में डूबा होगा। जब लोग दोबारा जिंदा होंगे तो मौजूदा ज़मीन ख़त्म हो चुकी होगी। अल्लाह ताला एक नई ज़मीन पैदा फरमाएंगे, बिल्कुल हमवार, सफ़ेद, जिस पर ना कोई पहाड़, ना दरख्त, ना गड्ढा होगा। फिर सब लोग मैदान महशर की तरफ रवाना होंगे। हदीस में आता है कि लोग मुख्तलिफ हालात में होंगे। कुछ लोग ऊंची ऊंची सवारियों पर इज्जत और एहतराम के साथ आएंगे। ये वो नेक बंदे होंगे, कुछ पैदल चल रहे हों, कुछ घुटनों के बल घिसटेते हुए आएंगे और कुछ चेहरों के बल घसीटे जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हशर के मैदान में सूरज को मखलूक के इतना करीब कर दिया जाएगा कि वो सिर्फ 1 मील के फासले पर रहेगा। तमाम लोग अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे। कुछ के पसीने टखनों तक, कुछ के घुटनों तक, कुछ के कमर तक और कुछ ऐसे कि पसीना लगाम की तरह मुनहा तक होगा। शदीद गर्मी होगी और वो दिन 50,000 साल के बराबर लंबा होगा। इस वक्त कुछ लोग कहेंगे, क्या तुम देखते नहीं कि तुम किस हाल में हो? क्यों ना उस शख्स को ढूंढो जो तुम्हारे रब की बारगाह में तुम्हारी शफाअत करे। फिर लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर हज़रत नूह, इब्राहीम, मूसा और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के पास जाएंगे, मगर हर नबी अपनी जान की फिक्र में होगा और शफाअत ना कर सकेगा। आखिर में जब लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे तो वो फरमाएंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। हजूर फरमाते हैं, लोग मेरे पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, या मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल और आखिरी पैगंबर हैं। अल्लाह ने आपको पिछले और आने वाले सब गुनाहों से पाक रखा है। आप अपने रब की बारगाह में हमारी शफाअत फरमाएं। मैं आगे बढ़ूंगा, अर्श के नीचे पहुंचकर अपने रब के हजूर सजदा कर दूंगा। अल्लाह ताला मुझ पर ऐसी हम्दो सना और तारीफ के कलमात खोलेंगे जो मुझसे पहले किसी पर नहीं खोले गए। फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद, सर उठाओ, मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। फिर हिसाब किताब शुरू होगा। सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, फिर नेमतों का शुक्र, उम्र, जवानी, माल और इल्म का हिसाब लिया जाएगा। अमाल नामा दाएं हाथ में मिलने वाले मोमिन खुशी खुशी जन्नत की तरफ लौटेंगे। बाएं हाथ या पीठ के पीछे से मिलने वाले जहन्नम में जाएंगे। फिर अमाल का वजन होगा। अच्छे अखलाक सबसे भारी होंगे। इसके बाद पल सिरात आएगा, बाल से भी बारीक, तलवार से भी तेज। मोमिन अपने ईमान की रोशनी से गुजरेंगे, कुछ बिजली की तरह, कुछ हवा की तरह, कुछ दौड़ते हुए, कुछ घसते हुए।
जो मोमिन होंगे जन्नत में दाखिल होंगे और मुशरिक व मुनाफिक पल से फंसल कर जहन्नम में गिर पड़ेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तमाम अंबिया के लिए सोने के मिंबर बिछाए जाएंगे। वो उन पर बैठेंगे मगर मेरा मिंबर खाली रहेगा। मैं अपने रब के सामने खड़ा रहूंगा, उस डर से कि कहीं मेरी उम्मत गैर मदद के न रह जाए। फिर मैं अर्ज करूंगा, ए मेरे रब, मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएंगे, ए मोहम्मद, तुम क्या चाहते हो? मैं अर्ज करूंगा, उनका हिसाब जल्दी कर दीजिए। फिर मैं शफाअत करूंगा, यहाँ तक कि उन लोगों को भी निकाल लूंगा जिन्हें जहन्नम में भेज दिया गया होगा। मैं मालिक जहन्नम के पास जाऊंगा। वो कहेगा, ए मोहम्मद, आपने अपनी उम्मत में से किसी को भी आग में नहीं छोड़ा। फिर मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा करूंगा। अल्लाह फरमाएंगे, सर उठाओ, बात करो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल होगी। मैं सर उठाकर अर्ज करूंगा, मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएंगे, अपनी उम्मत के पास जाओ और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे जन्नत में दाखिल कर दो। मैं जाऊंगा और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा उसे भी जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह अज़्ज़ा जल से दुआ है कि हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन।